हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है रिजल्ट टॉक्स पर। दोस्तों आज हम कार्बन एवं इसको यौगिक को चर्चा करेंगे। इसमें हम टारगेट का क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फरवरी में जो आप लोगों का 10th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और इसमें से लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपको इसमें टकराएंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। चलिए हम कार्बन एवं उसके यौगिक को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम इसमें टिक मारते जाएंगे, आप लोग भी आंसर बतलाइएगा कितना आता है और कितना सही होता है, कितना गलत भी होता है। अगर अच्छा लगेगा कंटेंट तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से कितने आबंध होते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बतलाइए ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम लोग सब जानते हैं, इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है। बतलाइए। इसमें ऑप्शन में से ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन सेकेंड है इथेन, सी है प्रोपेन और डी है ब्यूटेन। बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मीथेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मीथेन हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए मीथेन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर सकता है तो क्या बनाएगा? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज। 5 नंबर क्वेश्चन आंसर बतलाएंगे। 5 नंबर का हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है। बतलाइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग आंसर जरूर बतलाइएगा। 6 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या कह रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है। इसी को हम सेल एंड बैटरी में प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है। हम 8 नंबर का आंसर बतलाएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन यौगिक कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें से कौन है। बतलाइए। इथिलीन में 2 कार्बन है मौजूद है, उसमें से ऑप्शन के अनुसार बतलाएंगे कि ऑप्शन के अनुसार कौन करेक्ट है। तो एक सिग्मा होता है और एक पाई आबंध होता है। कौन होता है? एक सिग्मा और एक पाई होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए आप लोग आंसर जरूर बताते रहेंगे। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। बतलाइए। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। 10 नंबर के आंसर बतलाएंगे तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 7 होता है। कितने होता है? 7 होता है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। देखिए CnH2n+2 तो एकदम ईजी है। किसका है आंसर? ऑप्शन नंबर 11 का बतलाएंगे, एल्केन हो जाएगा। ठीक है। एल्केन हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का आंसर बतलाएंगे। ऑप्शन नंबर 12 का करेक्ट बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा। आप लोग आंसर को बतलाते रहेंगे, कमेंट में जरूर पूरा टोटल आंसर को बतलाएंगे। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन के सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बतलाना है। देखिए दोस्तों ये 2013 में भी पूछा गया था, 15 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 2000 मतलब गैप का करके एक साल पूछ रहा है, तो इस साल भी आने का चांसेस लगभग है। तो आप लोग आंसर को देखते रहेंगे, बतलाएंगे 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaCO3। क्या हो जाएगा? CaCO3। आगे देखते हैं 15 नंबर में। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र बतलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी, CnHCO3 का होल ट्वाइस 2। ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर, सॉरी 15, अच्छा 15 का यहाँ सी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा, C12H22O11। ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अनुसूत्र बतलाना है तो इसमें कौन हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3। ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर में। कार्बनिक समूह को सूचित किया जाता है, कार्बनिक समूह को सूचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 17 का सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र बताना है, जिसे हम दारू बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल का सूत्र बताना है 18 का, 18 का बी करेक्ट हो जाएगा, C2H5OH।
करेक्ट है। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर में क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एरोटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सूत्र बतलाएंगे 19 का क्वेश्चन का, तो C6H6 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आंसर बताते रहिएगा जरूर। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन नंबर सी है C3H4, ऑप्शन डी है C3H8। बदलाएंगे 20 का आंसर, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं 21 का। निम्नलिखित में से युग्म समावयवी है, बतलाएंगे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा चारों में से। 21 का आंसर बतलाएंगे तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 में। देखिए 22 में इथाइल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है, 22 का आंसर बतलाएंगे। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 23 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्वसंयोजक यौगिक कौन सा होता है, 23 का आंसर बतलाएंगे तो 23 का ऑप्शन CH4 हो जाएगा। ठीक है, CH4 हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 में। 25 में कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, बतलाइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्ल कहते हैं अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा कट गया है लेकिन बतलाएंगे, हम इसका आंसर बतलाते हैं। देखिए CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में देखिए सी क्रियाशील को ऑप्शन नंबर ए में है कीटोन, बी में है एल्डिहाइड, और सी में है अल्कोहल, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। तो बतलाएंगे यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ अल्कोहल है, ये कीटोन है। बतलाइए, हम बोल दिए हैं, आप लोग 25 का आंसर जरूर बतलाएंगे। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, बतलाइए। 25 का आंसर हो गया, आप 26 का आंसर बतलाएंगे तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन का अनुसूत्र बतलाना है। बेंजीन का सूत्र बतलाइए क्या होता है, तो ये बेंजीन का सब जानता है, C6H6 होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ, ये तो सबको रटा हुआ है। 28 का आंसर बतलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हीरा होता है। आगे देखते हैं 29 में। अक्रिय तत्व कौन सा होता है, सबको पतला अक्रिय तत्व कौन सा होता है, तो अक्रिय तत्व हीलियम होता है। ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता कितना है, तो नंबर 30 में देखते हैं क्लोरीन की संयोजकता कितना है, 30 का, तो क्लोरीन में 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कौन है, मतलब हाइड्रोकार्बन का सूत्र बतलाता है कि बतलाना है इसमें से कौन है, बतलाइए। 31 का आंसर बतलाएंगे तो 31 का आंसर C6H12O6 होता है। ठीक है, 32 का क्रियाशील मूलक कौन सा है, बतलाएंगे 32 का आंसर, तो 32 का यहाँ सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, 33 का आंसर बतलाएंगे 33 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, C2H6। ठीक है, जैव गैस के मुख्य अवयव कौन सा होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन, बतलाएंगे। 34 का करेक्ट आंसर बतलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 हो गया, 34 हो गया, 35 को देखते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बतलाना है 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, COCl2। ठीक है, एल्कीनो का रासायनिक सूत्र बतलाना है, एल्कीन का, बतलाइए। 36 का आंसर बतलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए CnH2n। ठीक है, CnH2n। आगे देखते हैं 37 नंबर। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, बतलाएंगे। 37 का आंसर बतलाएंगे तो 37 का आंसर इथेनॉइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में क्या कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है, आप लोग बताएंगे 38 का आंसर, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 में क्या कह रहा है कि प्रोपेन अक्रियाशील मूलक है, बतलाएंगे 39 का, तो 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, तो यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इथिलीन क्या होता है, बतलाएंगे। पैराफिन होता है, ओलोफिन होता है, एल्केन होता है, और एल्काइन होता है, बतलाएंगे आंसर। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होता है, ओलोफिन हो जाता है। क्या होता है, ओलोफिन हो जाता है, क्या होता है, ओलिफिन हो जाता है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है 41 में ग्लूकोज का कार्बन के कितने इयोनिक होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने यौगिक होते हैं बताइए। आंसर में तो सब जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। कितना नंबर, 6 होता है। यहाँ 6 है, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर 2 तो दिख नहीं रहा, लेकिन हम पढ़ देते हैं। ग्लूकोज का विखंडन अभिक्रिया, आगे देखते हैं, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, बतलाएंगे। 42 का, हम 42 का ऑप्शन हम यहाँ पर बोल देते हैं। 42 का ऑप्शन है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, हरित लवक में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 42 का बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तो ऑप्शन दिया ही था, इसमें दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप जो होता है उसको कौन सा ग्रुप कहते हैं। तब 43 का आंसर बतलाएंगे तो इसको हम COOH -COOH कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 44 नंबर में AlC3 के जल अपघटन निम्नलिखित में से कौन सा होता है, आगे बतलाएंगे। तो 44 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी मीथेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मीथेन हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 6 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, 46 का आंसर बतलाएंगे। तो 46 का यहाँ पर C2H4 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 47 नंबर। C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 47 का आंसर बतलाएंगे। तो 47 का सी हो जाएगा करेक्ट, 78 होता है, ठीक है। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना में भी संभव है, 48 का आंसर बतलाएंगे। 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्लोरोमीथेन का अनुसूत्र क्या होता है, 49 का आंसर बतलाएंगे। 49 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, CH3Cl होता है। 50 का निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय पदार्थ है। देखिए हम यहाँ पर एकदम स्पीड में करा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि एग्जाम का समय नहीं है इसलिए करवा रहे हैं, तो आप लोग टिक मारते चलेंगे। 50 का आंसर बतलाएंगे। 50 का आंसर कौन हो जाएगा, तो डी हो। आगे देखते हैं 51। प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो यहाँ बतलाएंगे 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में आंसर बतलाएंगे, आप लोग को हम समय दे रहे हैं, 2018 में पूछा हुआ है। 52 का आंसर बतलाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्डिहाइड कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर में आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, हम समय दे रहे हैं। बतलाइए अब 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइए। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 53 का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 200 संयोजक अबंध। आगे देखते हैं 54 नंबर में। इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सौ संयोजक, इस पिछले बार भी कुछ ही मिनट पहले इसका हम बतलाए थे, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 54 का आंसर बतलाएंगे। 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सी। घरेलू गैस LPG में कौन सा गैस होता है, बतलाइए। 55 का बी हो जाएगा, ब्यूटेन होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, मतलब ये कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन का सब जानता है 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट सी हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। तो चलिए, और कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इसी तरह फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।